Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today is Friday, and आज हम नेक्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। हमने कल चैप्टर 16 समझा था, पढ़ा था। चैप्टर 16 जो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजक्शन की फॉर्म्स क्या होती है, कंजक्शन किस फॉर्म से बनता है, कितनी फॉर्म से बनता है, कंजक्शन कितने फॉर्म का होता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम कंजक्शन की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड ओपन चैप्टर 16। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा कंजक्शन है वो हमारा है सिंगल वर्ड कंजक्शन। मतलब कहने का ये है, सिंगल वर्ड आप वर्ड से ही पता लगा सकते हैं कि सिंगल वर्ड मतलब जो कंजक्शन सिंगल वर्ड के होते हैं, मतलब जो कंजक्शन सिंगल वर्ड से बने होते हैं वही हमारे सिंगल वर्ड कंजक्शंस कहलाते हैं। तो डेफिनेशन कहती है सम सिंगल वर्ड कंजक्शंस आर बिकॉज, ऑल्दो, ओनली, टिल, बिफोर, वेयर, वाइल, आफ्टर, सिंस, अनटिल, अनलेस। तो ये सारे जो हमारे कंजक्शन है सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं। तो ये सिंगल वर्ड कंजक्शन ही हमारे जो सिंगल वर्ड से बने हुए कंजक्शन ही हमारे सिंगल वर्ड कंजक्शन कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, वंश कुड नॉट अटेंड द पार्टी ऑल्दो ही रियली वांटेड टू। तो यहां पर इस सेंटेंस में जो ऑल्दो है ये हमारा सिंगल वर्ड कंजक्शन है। ओके, सेकंड देखो, व्हेन वी वर चिल्ड्रन लाइफ सीम्ड लेस कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर हमारा कंजक्शन क्या है, व्हेन, क्योंकि व्हेन हमारा कंजक्शन है तो ये भी हमारा सिंगल वर्ड कंजक्शन है। थर्ड है, आई लेफ्ट द पैकेट विद हिज सिस्टर सिंस ही वॉज नॉट देयर। सिंस हमारा क्या है, सिंगल वर्ड कंजक्शन है। फोर्थ है, आई डोंट नो वाई ही वेंट अवे। तो इसमें कंजक्शन क्या है, वाई। तो वाई हमारा क्या हो गया, सिंगल वर्ड कंजक्शंस हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये सारे कंजक्शंस जो सेंटेंस में है, 4 सेंटेंस में जो कंजक्शन है ये सर्कल्ड वर्ड्स ही हमारे सिंगल वर्ड कंजक्शंस हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, कंपाउंड कंजक्शंस। तो कंपाउंड कंजक्शन मतलब कंपाउंड क्या होता है, दो, मतलब कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है दो चीजों से किसी एक चीज का बनना ही कंपाउंड कहलाता है। मतलब जब दो अणु या दो थिंग्स एक साथ मिक्स होने के बाद जब एक दूसरा फॉर्म क्रिएट करती हैं वही कंपाउंड कहलाता है। और यहीं पे कंपाउंड कंजक्शन क्या डेफिनेशन कहता है, दीज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो कंपाउंड कंजक्शन ये इस कंजक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। मतलब ये जो कंजक्शन है वो दो या दो से ज्यादा कंजक्शन से वर्ड से बना हुआ होता है। और इसके अंत में प्रायः क्या आता है, एज आता है और दैट आता है। तो इस कंपाउंड कंजक्शन के सबसे लास्ट में कंपाउंड कंजक्शन के जो एंड होता है उसमें दैट या एज से एंड होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे, प्रोवाइडेड दैट। अब प्रोवाइडेड का मतलब होता है संयोगवश या बशर्ते। एज लॉन्ग एज मतलब जितना पॉसिबल हो सके लंबा। इन ऑर्डर दैट मतलब, ठीक है, इन ऑर्डर दैट मतलब होता है आदेश के। ठीक है, तो लेट्स चेक वन सेंटेंस, यू कैन गो टू प्ले प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर टास्क्स फर्स्ट। आप खेलने जा सकते हो बशर्ते आप अपना पहले टास्क पूरा समाप्त करें। सेकंड सेंटेंस है, वी शैल ऑलवेज विन एज लॉन्ग एज मीता एंड शाइना आर इन द टीम। हम हमेशा जब तक जीतेंगे, हम हमेशा जीतते रहेंगे जब तक, एज लॉन्ग का मतलब जब तक कि मीता एंड शाइना हमारी टीम में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड कंजक्शन मैंने बता दें, कंपाउंड कंजक्शन के अंदर कंपाउंड कंजक्शन वो कंजक्शन कंपाउंड कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड से बने हुए होते हैं और जिसके अंत जो उनका एंडिंग जो होती है वो एज और दैट से होती है। नाउ कम टू ऑन लास्ट वन, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव वर्ड्स का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में रिलेशंस क्रिएट करना। मतलब एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना ही कोरिलेटिव कहलाता है। सामंजस्य इसको बोलते हैं, कोरिलेटिव वर्ड्स का मतलब होता है सामंजस्य। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, ये कंजक्शंस किस में यूज होते हैं, पेयर में यूज होते हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस पेयर्स के साथ यूज होते हैं और दे में सराउंडेड एन, ये
इनके चारों ओर क्या हो सकता है, इनके आसपास क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि सो, दैट, आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, such as, such that, so as, hardly when, not only but also, and no sooner than। तो ये हमारे कंजक्शंस पेयर में यूज होने वाले कंजक्शन है, इसलिए हम इनको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। उनके एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल है आइदर मान्या और तान्या विल प्ले द मेन रोल। या तो मान्या खेलेगी, या तो मान्या प्ले करेगी रोल, या फिर तान्या मेन रोल प्ले करेगी। सेकंड है द किंग वॉज सो काइंड दैट ही ऑफर्ड फ्री फूड टू द पुअर एट हिज पैलेस। राजा इतना ज्यादा दयालु था कि उसने मुफ्त में भोजन गरीब लोगों को दान किया अपने महल में। थर्ड है द रूम वॉज नॉट ओनली लार्ज बट ऑल्सो वेल लिट। थर्ड सेंटेंस कह रहा है कि कमरा केवल बड़ा ही नहीं था बल्कि लेकिन इसके साथ वो चमकदार भी था, अच्छे तरीके से वो जगमग भी था। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। व्हेन वी यूज कोरिलेटिव कंजक्शंस, कि जब हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं, वी मस्ट टेक केयर टू प्लेस ईच ऑफ द कोरिलेटेड वर्ड्स। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर प्लेस पर कोरिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए और उस वर्ड्स से पहले ही हमें कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज करना होता है या फ्रेजेस वर्ड्स का यूज करना होता है। तो हमारे जो हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज कर रहे हैं उससे पहले हमारी कोरिलेटेड क्लॉजेस होनी चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए और वर्ड्स कोरिलेटेड होने चाहिए उस कोरिलेटिव कंजक्शंस के साथ। एग्जाम्पल है आइदर रजत और नितिन विल विन इन द रेस। या तो रजत और नितिन इस रेस में जीतेगा। तो यहाँ पर रजत और नितिन क्या है हमारे, मतलब कोरिलेटेड वर्ड्स हैं और इन्हीं कोरिलेटेड वर्ड्स के साथ क्या आया, कोरिलेटिव कंजक्शंस आया है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, यहाँ पर कोरिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं, यहाँ पर कोरिलेटेड वर्ड्स हमारे रजत और नितिन है। एंड द टू पार्ट्स ऑफ द कंजक्शन, और जो दो पार्ट्स है कंजक्शन के वो जस्ट इसके बिफोर, इन दोनों वर्ड्स के बिफोर पहले आए हैं। तो रजत से पहले क्या आया, आइदर आया है, और नितिन से पहले क्या आया है, और आया है। देख लीजिए आप, रजत से पहले आइदर आया है और नितिन से पहले और आया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ही नॉट ओनली वेंट टू मुंबई बट ऑल्सो विजिटेड गोवा। अब ये हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है कि वह केवल मुंबई ही नहीं गया लेकिन इसके साथ वो गोवा भी गया। तो यहाँ पर क्लॉजेस है, पहली क्लॉज है ही वेंट टू मुंबई और दूसरी क्लॉज है ही विजिटेड गोवा। तो ये दोनों क्लॉजेस मतलब मुंबई जाना और गोवा जाना एक दूसरे से रिलेटेड कर रहा है, इसलिए ये दो पार्ट्स ऑफ द कंजक्शंस। तो कंजक्शन के जो दो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तो ये दोनों पार्ट्स क्लॉज से, हर क्लॉज से पहले यूज्ड हुए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो फॉर्म्स है कंजक्शन की ये यहाँ पर फिनिश्ड हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आई होप यू हैव गॉट दिस परफेक्टली एंड we will start next point kind of conjunction. We will start kind of conjunction in the next video. I will explain you in the next video of this portion. So till then, good day, bye, take care, God bless you students.